अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज तारीख है कुछ 16 सितंबर और सुबह की बज रही है 11 और आज हम जा रहे हैं हमारे डेली हसल में, हमारी वाइट हाउस में, जो बड़ी ही ताकतवर मुझे फील होती है। इसका जो है अलग है थोड़ा फीलिंग। इनोवा में जा रहे हैं। तो आज शूटिंग वही मेरा नॉर्मल OnePlus 8 Pro से कर रहे हैं। हाँ तो आज कुछ बातें बहुत अलग लेवल की करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर है, अगर सही बातें नहीं हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो मुझे माफ़ करना, या किसी को बुरा लगे तो भी माफ़ कर देना, क्योंकि ये बातें क्या है, मैं डे टू डे लाइफ वाले इंसिडेंट्स में से ही लेता हूँ ना। अभी आजकल टॉपिक सिलेक्ट कौन करेगा, टॉपिक सिलेक्ट करो फिर उस पर बातें घुमाते रहो तो वो दिमाग पे बाहर जाती थोड़ी बातें। तो अपने जो काम है, जो करने वाले काम है इसे कहते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में जो इंसिडेंट हमारे साथ अकर हुआ, जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आज। बात भी कुछ अलग लेवल की है। तो एक दो इंसिडेंट्स अकर हुए एक हफ्ते के अंदर। वो है आर्ग्यूमेंटल्स वाले दो इंसिडेंट्स है। एक तो मेरे पड़ोसी है, मेरा बाजू में है दुकान है, उनके वहाँ पर एक अकर हुआ, और एक कल मेरे साथ हुआ। मैं तो आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव ही नहीं करता, मैं छोड़ देता, हाँ भाई तू सही हम गलत, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बट अपने को पता चल जाता है ना फिर कि भाई किसके साथ काम करने का नहीं करने का, ऐसा। तो जो फर्स्ट जो हमारे बाजू में जिसके साथ हुआ था, ये एक हफ्ते के अंदर वाली सारी बातें हैं, ये मैं बता रहा हूँ। मतलब एक तो जो बाजू वाले के साथ हुआ था वो संडे के दिन हुआ था। देखो आर्ग्यूमेंट्स मुझे पता है कौन करता है। अक्सर जो आर्ग्यूमेंट्स कौन करता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि मैं कुछ हूँ भाई, हमारा भी कुछ वो है, मार्केट में वैल्यू है, हमारी भी औकात है, हमारी भी हैसियत है। वो जो ऐसा समझता है ना, वही आर्ग्यूमेंट्स करता है ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रिज़ल्ट आता नहीं है, सिर्फ मन की खटास हो जाती है दिलों में कि भाई उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे 2 साल पहले ऐसा बोला था जब बात हुई थी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स वाली चक्कर है ना, जो आर्ग्यूमेंट्स वाले चक्कर है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स वाले चक्कर से मैं ही ख़त्म करना है। क्यों हुई थी आर्ग्यूमेंट्स, मैं बताता हूँ। अब ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज़्यादा पढ़े लिखे, ये बोले BBA BBC और ABCD जो करते हैं, और जो बीटेक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट, और ये वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो करते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये सबसे पहली बात मैंने जैसा कि मैंने बोला था मेरे व्लॉग में, मैं बहुत नोटिस करता हूँ, और ये नोटिस करते करते मुझे यही पता चला है कि ज़्यादा पढ़ने वाले लोग आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आपको लगता है कि नहीं कि भाई ऐसा नहीं है तो आप कमेंट में बताइए कि ऐसा नहीं है। अनीस भाई, हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जो अनपढ़ है तो भी ऐसी आर्ग्यूमेंटल्स कन्वर्सेशंस करते हैं। तो मैं जितना मुझे पता है कि ये जो पढ़े लिखे और डेढ़ शाने लोग जो होते हैं, डेढ़ शाने, तो ये शाने लोग को मेरा ये कहने का है कि आप बड़े शाने हम मान रहे हैं, और आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपने जो मेहनत करके जो आपने ये हासिल किया ना, उसको आपका सलाम है। पर जब आप आर्ग्यूमेंटल करते हो ना, तो आप मुझे अनपढ़ दिखाई देते हो। क्यों अनपढ़ दिखाई देते हो? क्योंकि आपने इतनी बड़ी ग्रेजुएशन पाई है, मतलब बीटेक कर ली, और वो BBC कर ली, मैं MBA कर लिया, हॉस्पिटैलिटी और वो सब कर लिए है, बट आपको अभी तक कुछ आया नहीं भाई। आप सिर्फ समझ रहे कि भाई मैं जो बोला वो सही और मेरा पैसा है, मैं सही। सिर्फ पैसा। तू पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है भाई? ये बात है। पैसे पे जो लोग पैसे पे मरते हैं उनकी कहानी ख़त्म है, उनका कुछ हो नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि ये जो पैसे पे मरने वाले लोग हैं ना, पैसे पे, अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया ना कि पैसा मेरी उम्मत का फितना है, एक ये जो है ये फसाद है, ये जड़ है माँ बाप के बीच में। मतलब बेटा बाप से नाराज़ क्यों है? पैसा नहीं दे रहा मेरा बाप, बोले फिर भाई से क्यों डर रहा है? अरे मेरा हक मार लिया, बोले पैसा। फिर बहन भाई से क्यों नाराज़ है? बोले भाई पैसा नहीं देता, बोले। तो ये सब सीन शॉट जो है ना, ये सारी की सारी जो अल्लाह के नबी ने कहा है, फरमाया है कि ये फितना
हुब्बुद दुनिया माल, मेरे को इतनी अरबी नहीं आती है बट अपने ट्राई करते रहते। तो हमारी ट्राई में जो ये फितना है माल 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 माल, वो बोलते हैं ना वैसा वो कहावत है, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ये आज के ज़माने के लोगों की थिंकिंग हो गई है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो हम किंग है, पैसा है तो हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ अल्लाह है। अनीस भाई अल्लाह है। अरे तो मेरे भाई सपोर्ट सबसे बड़ा है। देखो मतलब देखो सपोर्ट सबसे बड़ा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने देखो सपोर्ट सबसे बड़ा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया। क्या सपोर्ट का ज़रिया बनाया कि माँ खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर का सपोर्ट बनाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के सबसे बेस्ट फ्रेंड, जो करीबी की फ्रेंड है, वो हुजूर के सपोर्ट बने हैं, है ना। और जितनी भी हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू तालिब, जो हज़रत अबू तालिब थे कि कौन थे, जो हज़रत अली के अब्बा थे, हाँ अली इब्ने अबी तालिब, हाँ बराबर अबी तालिब। तो हज़रत अबी तालिब ने भी जो अल्लाह को मतलब अल्लाह के नबी को सपोर्ट किया, मतलब ये सारे जनों ने है ना जो सपोर्ट किए थे। देखो मैं मफ़हूम बताता रहता हूँ, आई एम नॉट द परफेक्ट, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जो इंसिडेंट अक्कड़ हुआ है ना, उसमें आदमी ने मुझे कहा कि सपोर्ट, मैं बोला था कि भाई सबकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हज़रत ने कहा कि भाई हमें तो किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह है। हाँ तो अल्लाह तो सबसे बड़े हैं, बट अल्लाह ने ज़रिया बनाया है किसी ना किसी का। अगर तुम्हें तुम्हारे अब्बा बोल दे कि भाई अनीस तेरा अब्बा आरिफ इधर खड़ा है और तेरे को फुल सपोर्ट है, तू जो करना चाहता है कर, मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक आदमी को हिम्मत आती है कि नहीं आती है कि तुम अपने अब्बा को बोलोगे कि अब्बा अरे तुम क्या कर लोगे, अल्लाह है ना, बोले अल्लाह है, हम तो अल्लाह पे तवक्को करते हैं। तो अल्लाह पे तो तवक्को करना, पर अल्लाह ने ज़रिए बनाए। ये रिश्ते नाते क्यों अल्लाह ने बना दिए, नहीं तो तुमको ऐसे ही पैदा कर देते ना, विदाउट माँ बाप, है ना, विदाउट माँ बाप अल्लाह तुमको पैदा कर देते, ख़त्म कर देते ना सीन शॉट। तुम ऐसे ही आसमानों से आ रहे, जैसे ऐसा आसमानों से आ रहे टपक रहे ज़मीन पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, सारी की सारी चीज़ें मतलब तुम आके टपक रहे हो इधर, और अरे यार मैं भूल गया कुछ, तो आज डीजल नहीं भराएंगे, फिर से आके भरा लेंगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था ये कि तुम ऊपर से आके टपके तो नहीं हो, है ना। तुम्हें तो अल्लाह ने कोई ज़रिए से पैदा किया है, तुम्हारे माँ बाप के थ्रू, है ना। तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सपोर्ट बने हैं, है ना। तो देखो हज़रत उमर के दौर में एक आदमी है ना दूसरे आदमी की तारीफ़ करने लगा, बोले वो तो बहुत अल्लाह वाला है, बड़ा मुत्तकी है, और ऐसा है न वैसा है, न ये है न ये है न ये है न ये है न वो है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें होती रहती है ना। बट कहने का क्या कि भाई हज़रत उमर ने उससे 4 सवाल पूछे। अरे भाई तू इतनी सारी तारीफ़ें कर रहा उसकी, ज़रा मुझे उसे बता ज़रा कि तेरे उसके साथ 4 चीज़ें तुझे पता है, जब वो गुस्से में होता है तो कैसा होता है। तो उसे इनकार कर दिया और उससे कहा कि तू उसके पड़ोस में जाके रहा है, तो उसने इनकार कर दिया। और तीसरा ये कहा कि तू उससे मामलात किया, मतलब लेन देन, पैसे का लेन देन किया है क्या, तो उसने ना बोल दिया। और चौथा बोला कि तूने उसके साथ सफ़र किया है क्या, तो उसने बोला नहीं। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते जब तक तुम ये 4 चीज़ें उसके साथ नहीं कर लो कि ये बड़ा वो है, ऐसा है, प्रीस्ट है, अल्लाह वाला है। तो ये आप जब तक घोषित नहीं कर सकते तब तक ये 4 चीज़ें नहीं आ जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि उसके गुस्से में उसके के वक्त वो कैसा बिहेव करता है। सेकंड चीज़ है कि आप उसके अगर पड़ोस में रहते तो वो आपके साथ कैसा सलूक करता है। तीसरा कि आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या डील किया, एग्रीमेंट्स की, जो भी मतलब डीलिंग मामला, पैसा लेन देन किया, कुछ माल ख़रीदो फ़रोख्त किया, तो तब उसने क्या देखा ऐसा, ठीक है। और चौथा कि अपना क्या उसके साथ सफ़र आपने किया, जब तक आप इसकी राय कायम ही नहीं कर सकते,
है ना, वो कितना भी हज उम्रे पे जाता हो, कितना भी नमाज करने वाला हो, देखो नमाज की सूरत में सब अच्छे बच्चे होते, बट आउट ऑफ द नमाज जब धंधे पानी पे बैठते हैं तो वो छुरी तेज करके बैठते, नहीं आज तो काट लेंगे ना अपने, ऐसा तो काटो मत। सुनो मेरी बात। अब क्या है कि थोड़ा मैं उस बात को लेके थोड़ा अपसेट हूँ कि भाई हमारा पड़ोसी हमारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा अपने को। तो आपने जो किया है भाई, आपका नाम नहीं लूँगा मैं, बट मुझे कल अच्छा नहीं लगा। मैंने तो सीधी सीधी बात बोल दी कि भाई ठीक है आप सही हम गलत। तो हम हर चीज़ भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, हर चीज़ पैसा नहीं होता, पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, ये फितना है, फितना फितना फितना। सब चीज़ तुम्हारे अखलाक है, तुम्हारी मदद है एक दूसरों के लिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कैरेक्टर्स है। ये नमाज रोज़ा बहुत बड़ी चीज़ है, बट आपकी जो आउटसाइड की ज़िंदगी है वो सबसे बड़ी है। अल्लाह ताला ये पूछे कि तूने माँ बाप के साथ क्या सुलूक किया, तुम्हारी औरत के साथ सुलूक क्या किया तुमने, तुम्हारे धंधे पानी में तुमने कितना सच बोला, झूठ बोला, कितने धोखे दिए। हाँ, क्यों धोखा दिया? अरे भाई ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने ने क्या समझ लिया, कलमा, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज। हाँ, मैं इनका इनकार नहीं करता, ये सबसे बड़े उमूर है इस्लाम के, ये अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। बट ये पांचों के बाद तुम्हारा माशरात है, तुम्हारे मामलात है, तुम्हारे ये सारी चीज़ें, लेन फ़रोख्त, देन, सच्चाई और झूठ ना बोलना, धोखा ना देना, है ना, ये सारी चीज़ें है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें है। कल इसके बारे में क़यामत में पूछ होगी, अल्लाह पूछेगा कि भाई तेरे को सिर्फ नमाज रोज़े के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो तेरे को जब तू तिजारत पे जा रहा था ना, तो मैंने तो मेरे नबी के ज़रिए से फरमा दिया था कि जो भी है ना तिजारत में रहकर अल्लाह का ज़िक्र करेगा ना, तो वो सिद्दीकीन और उलमा में सिद्दीकी में शामिल होगा, है ना। जो ये अल्लाह का ज़िक्र मशगूली में रह के भी करेगा ना, तो अल्लाह ताला उसको सिद्दीकीन में उठाएंगे। सच बोल के धंधा करेगा, उसको सिद्दीकीन में उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से सिखाई है। तो हमने क्या सोचा कि नहीं बस हम तो जो है वो है, हमें पैसे नहीं मिले, अनीस भाई आपने मुझे 500 रुपये नहीं दिए। तो अनीस भाई ये अनीस भाई की भी गलती मुझे लग रही है, अनीस भाई भी बड़ा कमीना हो गया है। अनीस भाई तुम भी सुधर जाओ ज़रा। हाँ, अनीस भाई भी नहीं सुधर रहे ना, अनीस भाई नहीं सुधर रहे तो लोग कैसे सुधरेंगे? अनीस भाई सुधरो तो लोग सुधरेंगे, तुम्हारे पड़ोसी सुधरेंगे, तुम्हारे से लेन देन करने वाले तुमसे सुधरेंगे। हाँ अनीस भाई, नहीं तुम नहीं सुधर रहे तो तुम्हारे आजू वाले, तुम्हारे बाजू वाले, तुम्हारे से लेन देन करने वाले वो कैसे सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे जब तक अनीस भाई नहीं सुधरेगा। अनीस भाई सुधर जाओ, अभी भी है अनीस भाई। और ये जो मेरे भाई से जो हुआ था कन्वर्सेशन, आपसे रिक्वेस्ट है, यू डिड अ रॉन्ग थिंग, आपने गलत करी। हाँ बस अब मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी ही गलती है, मुझे लग रहा है आप अच्छे थे। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।